हेलो। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर को कैसे यूज़ किया जाता है। घर पे होम ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है। ये एक इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ ऑक्सीजन सिलेंडर है। इसकी कैपेसिटी 1 टन होती है। ये अलग अलग टाइप के ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जैसे ये दोनों सेम कैपेसिटी के हैं और ये एक छोटा पोर्टेबल सिलेंडर है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे यूज़ करना होता है, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी का हो, लेकिन उसकी यूसेज सेम तरीके से ही होती है। तो ये सिर्फ एक ऑक्सीजन सिलेंडर का ये पार्ट है, ये पार्ट इसमें शामिल नहीं होता है। इसके अंदर ये स्क्रू से ये वाला एक मीटर लगाया जाता है, जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं। ये इसका गॉज होगा। ये लगभग 120 तक ही फिल होकर आता है। ये पूरा यहाँ तक कभी फिल नहीं होगा। ये एयर प्रेशर दिखा रहा है ये गॉज, और इससे हमें पता लगता है इस सिलेंडर में अभी कितनी गैस बाकी है। तो ये यूजुअली 120 तक फिल होकर के आता है, और एक जैसे जैसे हम इसे यूज़ करते जाएंगे ये मीटर कम होता जाएगा। ज़ीरो पे आने से पहले ही आप अपना नेक्स्ट रीफिल तैयार कर लें, जहाँ से भी प्रोक्योर करना है कर लें। उसके बाद में इसके साथ में ये एक अटैचमेंट लगा हुआ है, जिसको ह्यूमिडिफायर कहते हैं। इसमें हमें पानी भर के रखना होता है। यहाँ पे इसका एक लेवल दिया हुआ है, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट से गैस या एयर इनहेल करते हैं तो उसमें वाटर या मॉइस्चर पार्टिकल्स भी साथ में जाते हैं। लेकिन ये है कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन। ये जब डायरेक्टली नाक में हम लेते हैं तो कई बार नोज़ में बर्निंग सेंसेशन होने लगते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन है। तो उसको पैसिफाई करने के लिए इस गैस को इस वाटर के थ्रू रन किया जाता है, और फिर ये ऑक्सीजन इस ट्यूब के थ्रू ली जाती है, ताकि हमारे नाक में जलन ना हो और एकदम डायरेक्ट ड्राई एयर हमारी बॉडी में ना जाए। इसको हमेशा दोनों हाथ करके यूज़ करिए, सिंगल हैंड से मत करिएगा, ये जल्दी से ब्रेक हो जाती है। तो ये वाइट वाला पोर्शन जो है, इसको एक हाथ से ऐसे पकड़िए, दूसरे हाथ से इसको अब ऐसे टर्न करेंगे आप क्लॉकवाइज, तो ये ओपन हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हो, तो ये इस तरीके से ये पार्ट अलग हो जाएगा। ह्यूमिडिफायर, इसमें वैसे तो डिस्टिल्ड वाटर डालना होता है, लेकिन अगर डिस्टिल्ड वाटर नहीं है तो आप इसमें टैप वाटर ना डालें, नल का पानी ना डालें। इसमें या तो आप आरओ का पानी डालें, या फिर आप बाज़ार से जो पैकेज्ड वाटर आता है वो ले लीजिए, वो फिल करिए। इसमें ये मार्क बना हुआ है, यहाँ तक फिल करना है। मैक्सिमम मार्क लिखा है। ये लिखा है मैक्स, ये लिखा है मिनिमम। इससे कम होने पर इस पानी को फेंक के दोबारा से भर लीजिए। ये मैक्सिमम पानी भर लिया। ऑब्वियसली अपने हाथ धो करके सैनिटाइज करके साफ करने के बाद ही ये काम करिएगा, और फिर इसको वापस से एंटी क्लॉकवाइज एकदम टाइटली बंद कर दें। अब इसको ऑन करने के लिए आप यहाँ से ऑन करेंगे। तो ये यहाँ से रीडिंग्स पता लगेंगी कि किस लेवल पे आपको रखना है। तो जब आपको डॉक्टर ऑक्सीजन प्रिस्क्राइब करेंगे तो वो आपको लेवल्स बताएंगे कि आपको 1 लीटर पर आवर लेना है, 2 लीटर, 3 लीटर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको बताया जाएगा कि आपको कितना लीटर ऑक्सीजन पर आवर कंज्यूम करना है। जितने लीटर पे बताया जाए उतने लीटर पे लीजिए। और आप ऑक्सीफ्लो, जिसका एक और वीडियो हमने डिटेल में बताया, पल्स ऑक्सीमीटर, आप ऑक्सीमीटर को लेकर के चेक करते रहिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो लगभग 90 से 92 के बीच में आए। इसको कंज्यूम करने के लिए इसके साथ एक ट्यूब अटैच्ड होती है। ट्यूब्स अलग अलग साइजेस की आती हैं। ये एक 15 मीटर की ट्यूब है, जो कि काफ़ी लंबा ट्यूब है, और ये हेल्प करती है कि हम एक लंबे डिस्टेंस तक, लेट मी कंज्यूम सम ऑक्सीजन, इसको सेव कर लेती हूँ क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज है ऑलरेडी।
मैंने बंद कर दिया है। हम एक लंबी ट्यूब लगा सकते हैं ताकि हमारी मोबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए। ये ट्यूब आपको यूजुअली तो आसानी से मिल जाती है, बट अभी कोविड में थोड़ा डिफ़िकल्ट से मिल रही है। अमेज़ॉन पे ये ट्यूब मिल जा रही है। मैं इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगी। अगर आपको कहीं से भी ना मिले तो आप वही ट्यूब यूज़ कर लीजिए। और इस ट्यूब को लगाने के लिए अब आगे इस तरीके से लगाई जाती है। ये जो इसके नीचे एक टिप वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये छोटा सा जो दिख रहा है, इसको नीचे की तरफ रखा जाता है और लगाई जाती है। मैं आपको ये लगा हुआ दिखाती हूँ अपनी मदर के। मम्मी ऑक्सीजन ट्यूब लगा के दिखाओ आप कैसे लगाती हो। ये देखो, ये ऑक्सीजन ट्यूब है। हाँ, तो इसका कौन सा हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा? ये वैसे तो ऊपर नीचे कोई भी रह सकता है, इससे कोई दिक्कत जैसा नहीं, कन्वीनियंट हो। लेकिन मेरे को ये कन्वीनियंट रहता है क्योंकि ये जो हिस्सा है टिप, हाँ, ये ऐसे ऊपर है तो मुझे कन्वीनियंट रहता है, चुभता नहीं है पर। और ये कानों में दर्द होता है इसको लगाने से? हाँ, तो फिर आप क्या करती हो? टाइट रखना पड़ता है तो जिससे कि ये गिरे नहीं। जब दर्द होता है तो थोड़ा ऐसे लूज कर लेती हूँ, 2 मिनट में सही हो जाता है। और आप पीछे भी तो लगाती है उसको जब आपको दर्द होने लगता हाँ, है? वो भी लगा के ऐसे करके इसको यूँ पीछे कर लेती हूँ और ये आगे ये है जिससे कि कान थोड़े से देर फ्री रह जाए। तो इसको आप पीछे टाइट कर लेती हो। हाँ, इसके पीछे ये एक अटैचमेंट है, इससे आप इसको टाइट कर सकते हैं। और क्या दिक्कत होती है आपको जिसको आप सॉल्व कर लेती हो ऑक्सीजन ट्यूब में? मोबिलिटी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमारी ऑक्सीजन ट्यूब लंबी है। तो अगर बाथरूम जाना हो, ये हमारा बाथरूम पास में, हम एक्चुअली जानबूझ के ध्यान रखते हैं कि हम बाथरूम के पास वाला ये रूम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे बाथरूम पास में है और कन्वीनियंट है आना जाना। उसमें भी ट्यूब लंबी है ताकि आराम से जा सकें, कहीं अटके ना। 10 मीटर की ट्यूब है। हाँ, ये 2.5 मीटर की स्टैंडर्ड आती है बाज़ार में, बट आप कस्टमाइज ले सकते, 10 मीटर, 7 मीटर, 15 मीटर। और इसमें ऐसे पानी भर के रखना है, नहीं तो ड्राई में से फिर नाक में खून आने लगता है। नाक में खून आता है? हाँ, तो आप जलन भी होती है बहुत। जलन भी होती है? हाँ, तो ह्यूमिडिफायर में हमेशा पानी भर के पानी रखती भर हूँ। के रखना चाहिए। ओके। और कोई स्पेशल टिप्स देना चाहती हो आप? हाँ, बस इसकी टाइम पे सफाई करनी चाहिए। और बस, और जितना लेवल आपको लेना है ऑक्सीजन उतना इसको कर लें। और जब आप वॉक करती हो तो आप ऑक्सीजन बढ़ाती हो? जाती है और वॉक करती हूँ तो यहाँ से लेवल बढ़ा लेती हूँ। हाँ। जब बैठती हूँ तो कम कर लेती हूँ। मतलब जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं फिजिकल, हाँ, तो आप अगर ऑक्सीजन आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, हाँ, तो क्योंकि आप वर्क करोगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होगी, हाँ, इसलिए आप उसका लेवल बढ़ा करके फिर कोई एक्टिविटी करो। स्पेशली अगर अभी आपको कोविड हुआ है और आपको रेस्ट करने के लिए बोला है तो आप कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी ना करें, रेस्ट करें। और जब आपको मूव करना हो तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा करके फिर मूव करें। हाँ, और जब तकलीफ होती है तब तो कुछ भी करने में ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है, इवन तो खाना खाने में भी, तो फिर मूवमेंट में भी। तब आप क्या करती हो? तो तब तो बढ़ा के रखना पड़ता है। जैसे खाना खाती थी तो भी बढ़ाती थी, वॉशरूम जाना तो बढ़ाना है, बैठी हूँ अगर मैं थोड़ी बहुत हिल डुल गई, इधर से तकिया ले लिया तो भी मुझे हो जाती थी दिक्कत, तो फिर बढ़ाना पड़ता था। अब मैं थोड़ी ठीक हूँ तो अब ऐसे इतनी जल्दी नहीं बढ़ाना पड़ता। ओके। और फिर उसके बाद मैं डीप ब्रीदिंग कर लेती हूँ बैठ के, जैसे बैठ के ऐसे 3-4 बार करती हूँ तो लेवल सही आ जाता है। ओके, तो मतलब जब आप वॉक करके आके बैठती हो तो आप डीप ब्रीदिंग करती हो तो उससे जल्दी आपका सैचुरेशन कंट्रोल हो जाता है और नॉर्मल लेवल पे आने लग जाता है और सांस की दिक्कत आपको कम होने लग जाती है। ठीक जब है। भी कोई मूवमेंट करो तो आप डीप ब्रीदिंग करते रहो जिससे कि आपको सैचुरेशन कम डाउन जाए और आपका ये ऑक्सीजन लेवल सही रहे। ओके, थैंक यू मैम। ओके बेटा। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग कि कैसे होम ऑक्सीजन यूज़ करनी है तो आप प्लीज़ चैट बॉक्स में या कमेंट्स में लिखिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर वॉट एवर वी नो।
Thank you so much and stay safe. Don't worry, you will get better soon. Have faith in yourself and be positive. No matter what is happening in your environment, stay positive and you will bounce back soon. Take care.